जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं 7th क्लास का NCERT मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि हम 1 बाय 1 चैप्टर सारे चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। पूरा कोर्स आपको इसको आप फ्री कोचिंग की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इंटीजर्स से। उसके पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 1 से लगाकर 15 टोटल 15 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, है ना, और फ्रैक्शन एंड डेसिमल हम हिंदी में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश वाले नाम देख लेते हैं। चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। थर्ड चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। फोर्थ सिंपल इक्वेशन। फिफ्थ है लाइन्स एंड एंगल्स। सिक्स्थ नंबर पे है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। 7th नंबर पे है कॉन्क्रूएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशनल नंबर्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और पैरामीटर एंड एरिया, algebraical expressions, exponent and powers, symmetry, visualizing solid shapes। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इंग्लिश में हमने नेम देखे, अब हम इसमें हिंदी में नेम देखते हैं। पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और उनके गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, राशियों की तुलना, परिमेय संख्याएं, प्रायोगिक ज्यामिति, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक, घातांक और घात, सममिति, ठोस आकारों का चित्रण। तो सबसे पहले हम 1.1 जो आपका इंटीजर्स चैप्टर 1 है उसमें हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या है, क्योंकि आप 6th में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आप 7th में हैं तो इसके बारे में आप 6th में पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम इसको। We know how to represent integers on a number line. Some integers are marked on the number line given below. यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसमें जो बीच में पॉइंट रहेगा वो होगा 0। ठीक है, 0 से आप राइट हैंड साइड जाएंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, तो जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो पॉजिटिव लिखे जाएंगे, प्लस में लिखे जाएंगे। ठीक है, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इधर की साइड जाने पर हमारा क्या होगा, सारे नंबर्स माइनस में लिखे जाते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, यहाँ पर कैन यू राइट दिस मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज -5, -1 एंड 3। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर इसमें कुछ मार्क किए हुए हैं, जैसे इसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है, -5 पर मार्क लगा हुआ है, -1 पे एक मार्क लगा हुआ है और +3 पर लगा हुआ है। ठीक है, क्या इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग देख रहे हैं तो हम फिर डिसेंडिंग भी देख लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। लेकिन हम नंबर कौन कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? -5, -1 और +3। तो यहाँ पर -5, -1 और 3, इसमें असेंडिंग ऑर्डर जब हम जमाते हैं तो 0 से जब हम इधर जाते हैं तो -1 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन जैसे जैसे माइनस में नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स और छोटे होते जाएंगे। ऐसा समझ सकते हैं आप कि किसी नंबर में से 1 घटाने पे वो 1 ही कम होगा, लेकिन 5 घटाने पे 5 कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा किस में कम हुआ? -5 में। तो इसलिए ये नंबर क्या है? सबसे छोटा है। -5 -1 से भी छोटा है। तब जब हम इसको असेंडिंग में जमाएंगे तो क्या आएगा? -5, -1 और 3, छोटे से बड़े की तरफ। -5 सबसे छोटा है, फिर -1 और फिर +3। इसको जब हम डिसेंडिंग में जमाते हैं, सबसे बड़ा नंबर 3 है यहाँ पर, 3, -1 और -5, यह इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम सीधा चलते हैं 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1,
ये जो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है, आई होप आप इनको कर सकते हैं, काफ़ी इजी पैटर्न पे है और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं और आपको इनको पढ़ना चाहिए और इसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर्स को भी डिटेल में थोड़ा देखना चाहिए, उनको रीडिंग लगाना चाहिए। और जब भी आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, समझ लें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में कुछ प्लेसेस हैं जहां का टेम्परेचर दिखाया गया है एक नंबर लाइन में, ठीक है। तो यहां पर -10, उसके बाद में -5, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे नंबर जो है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो 10 के बाद में 2 लाइन छोटे छोटे ड्रॉ करने के बाद में ये 10 पे हो गया, ये 5 पे हो गया, ठीक है, -5 पे 1 और 2 लाइन के बाद में यहाँ पर ऐसे एक मार्क किया हुआ है और यहाँ पर लिखा है लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति। अब ये एक जगह का नाम है लाहौल स्पीति और यहाँ का टेम्परेचर कितना है -10 से इधर जाएंगे हम तो राइट हैंड साइड जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं और -10 छोटा है -9 से और -8 से। मतलब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में लिखा है श्रीनगर, तो श्रीनगर है 3 डॉट के बाद में 1, 2 और 3 में, यहां पर क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, -5 के बाद में -4, -3 और -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, -2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर श्रीनगर के बाद में शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है, +5, ठीक है। शिमला का टेम्परेचर कितना है, +5। शिमला के बाद में ऊटी, तो 15 से जस्ट पहले मतलब यहाँ पर 14 होगा, ऊटी। ये सब जगहों के नाम है, ठीक है। अब है 20 के बाद में 21, 22। 22 पे कौन है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 21, 22, 22, 22, ठीक है। कितने प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उन पे जो टेम्परेचर दिया गया है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका सॉल्व हो चुका है कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और ये प्लेस का नाम हो गया, ठीक है। आप इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा 10, श्रीनगर का -2, शिमला का 5, बेंगलुरु का 22। क्वेश्चन नंबर ए आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि जो सबसे हॉटेस्ट है और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु है, ठीक है। सॉरी, हॉटेस्ट सबसे गर्म, ठीक है। इधर जाएंगे तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर जब प्लस में होता है तो तापमान ज़्यादा होता है और माइनस में होता है तो क्या होता है, तापमान कम होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का है, तापमान कहाँ का है, बेंगलुरु का है। और सबसे कम कहाँ का है,
तो लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति का कितना है -8। बेंगलुरु का कितना है 22। तो इन दोनों का क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बिटवीन, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्यूशन ही है। डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस। तो देखो डिफरेंस बताना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंस इक्वल लगा देंगे, है ना। तो हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। प्लेस के लिए आप पी लगा लेंगे, पूरा लिख लेंगे जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे गर्म तापमान का प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु, जिसका टेम्परेचर है 22। तो 22 है। यहाँ पे हमने जीरो क्यों लगा, सॉरी माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमको दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का अंतर बताना है, हॉटेस्ट का और कोल्डेस्ट का, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया बीच में दोनों के। 22 और माइनस कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, कितना है -8 है, -8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -8। ये माइनस, ये वाला माइनस नहीं है, ये कौन सा माइनस है, ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर वाला। तो ये माइनस अलग है, इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 22 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे, यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे, अगर यहाँ पे 21 है, 22, 23, 24, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पर 6 और 7 के लिए। जब आप इनको लाइंस को काउंट करेंगे यहाँ के बाद में 22 के बाद में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा टोटल कितना आएगा 30 आएगा यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर बी भी समझ में आया होगा। अब आप इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ लेना है अच्छे से। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सी डाल देते हैं बस। लाहौल स्पीति का कितना है, क्या बताना है आपको, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर सी लिख देते हैं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का दोनों का डिफरेंस। लाहौल स्पीति पहले बोला है इसलिए हमने क्या लिख लिया, पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस डिफरेंस वाला, और ये माइनस कौन सा है, श्रीनगर का टेम्परेचर -2, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, 8 और 2, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस और माइनस मिलाकर क्या हो जाता है माइनस, मतलब इन दोनों में घटाना है आपको। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 तो बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन है 8, तो बड़े नंबर का ही हमको साइन लगाना होता है, तो -6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी का। अब क्वेश्चन नंबर डी आप पढ़ेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, अब हम इसको इरेज कर देते हैं जब तक आप क्वेश्चन नंबर डी अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। मतलब यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है, श्रीनगर और शिमला का अगर हम दोनों का साथ में लेते हैं टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर है कितना -2, ठीक है, और उसके साथ में किसको लेते हैं हम, शिमला के टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक है, शिमला के टेम्परेचर को लेते हैं। तो क्या इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर, क्या श्रीनगर से भी कम टेम्परेचर हो जाता है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 है अकेले का, ये टेम्परेचर था श्रीनगर का, ये टेम्परेचर था किसका, शिमला का। दोनों को हमने साथ में लिया, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, -3 इसका आंसर आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस होता है, और सॉरी यहाँ पे आंसर कितना आएगा +3, बड़ा नंबर कौन है 5, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। ये श्रीनगर का अकेले का टेम्परेचर है,
श्रीनगर का टेम्परेचर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, ये है +3। तो क्या ऐसा हो रहा है जैसा इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर? क्या यह टेम्परेचर जो आया है, क्या ये टेम्परेचर इससे कम है? नहीं, क्योंकि माइनस का नंबर है और कम भी है इससे, वैसे भी कम है, ऐसे भी कम है, तो ऐसा नहीं है, नो। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? नो। इज इट नॉट? इट इज नॉट, इट इज नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर डी भी हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करेंगे आगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए क्विज। क्विज का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है। क्विज यानी प्रतियोगिता जिसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, इन ए क्विज, एक प्रतियोगिता में, प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता में। ठीक है, एक प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। मतलब अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो क्या दिया जाता है? पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड, मतलब 5 राउंड होते हैं। जैक नाम का कोई व्यक्ति है, वह 5 राउंड अटेंड करता है, उसमें उसको 25, -5, -10, इज इट -10? यस, 15 एंड 10, ये 5 राउंड में उसको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। मतलब जो जैक नाम का व्यक्ति है, एक राउंड में वो 25 नंबर लाया, एक में -5, फिर -10 और 15 और 10, इस तरीके से नंबर लेके आता है। तो उसके टोटल मार्क्स आखिरी में कितने बचते हैं? एट द एंड कितने बचते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन में दिया गया है जैक, जो जैक है ना, जैक्स 5 सक्सेसिव राउंड मार्क्स। ठीक है दोस्तों, मार्क्स दिया गया है तो हम मार्क्स की बात करेंगे यहाँ पे। मार्क्स फर्स्ट राउंड है उसका 25, सेकेंड राउंड -5, -10, प्लस का 15, -10, ये 5 राउंड है। अब हम इनको क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, तभी जाके हमको समझ पड़ेगा कि ये एंड में कितने नंबर उसके बचे। प्लस का 25। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, उसने पूछा क्या है ना। तो फाइंड जो करना होता है हम उसको लिखते हैं कि फाइंड क्या करना है ना। तो फाइंड करना है टोटल स्कोर। ठीक है, टोटल स्कोर जो भी उसने स्कोर किया है। तो ये जो इक्वल होता है, इक्वल के बाद से हमको सारी कैलकुलेशन करना होती है। ठीक है, और इक्वल के नीचे ही इक्वल आना चाहिए। 25 प्लस यहाँ पे माइनस का 5 है ना, फिर प्लस माइनस का 10 प्लस 15 और प्लस का 10। ठीक है, माइनस से प्लस मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब माइनस वाले नंबर क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस में आंसर आ जाएगा। और जो प्लस वाले नंबर हैं इन सभी को हम अलग से ऐड कर देंगे। 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 40 प्लस 10 50, 50 ये प्लस वाला नंबर पूरा अलग हो गया। माइनस का 5 माइनस का 10 मिला के कितना हो जाएगा? माइनस का 15। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हमारा, लेफ्ट हैंड होता है, उसमें
ये जितने भी नंबर होते हैं, अगर ये प्लस का नंबर है तो सारे प्लस वाले नंबर उठ के इसमें जुड़ के आगे जुड़ जाएंगे और आगे हम उसको लिख देंगे। अगर माइनस का नंबर आगे होता तो सारे जितने भी माइनस वाले नंबर पीछे होते वो सब जुड़ के आगे आ जाते। लेकिन यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस वाले नंबर इसमें ये वाला भी जुड़ गया, ये नंबर भी जुड़ गया, दोनों मिलकर तीनों मिलकर कितना हो गया 50 हो गया। अब 50 में से 15 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 35। ठीक है, तो 35 उसका एट द एंड क्या होगा स्कोर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। जो श्रीनगर है उसका तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि माइनस में टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, 0 से पीछे। ऑन मंडे, ठीक है, सोमवार के दिन। मैं डायरेक्ट यहाँ पे गिवन डेट से ही शुरू करता हूँ, आपको क्वेश्चन समझते भी जाना है और मैं गिवन डेट यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है ना, एट श्रीनगर, सबसे पहले गिवन दैट एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे को कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में कहा गया है यहाँ पे एट एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय -2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, -2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होता है ना। तब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसमें से -2 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर इसमें से कम हो रहा है तो मतलब हम नंबर लाइन की अगर बात करें, यहाँ पर 0 है, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर हम -5 पे अगर आते हैं तो -5 से अगर हम उधर और माइनस में जाएंगे तो कितना होगा -7। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा है द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, नंबर लाइन में 0 से उधर जाएंगे तो -2 और जाना है, तो -5 की जगह पे कितना जाएगा -7 ट्यूसडे के दिन। उसके अलावा आगे यहाँ पर लिखा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, -7 से कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब कम होगा तो हमको 0 से माइनस में जाना है, बढ़ रहा है मतलब प्लस में जाना है, तो -7 है। ठीक है, -7 है, कितना बढ़ाना है 4 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस होता है 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा -3, 5 4 और 3, तो माइनस में 3। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, -3 आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लास्ट लाइन क्या है क्वेश्चन की, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ठीक है, तो दोनों डे का पूछा था हमने, दोनों का बता दिया। आपको और अच्छे से समझना है तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर दिया था टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस था। ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे को क्या होगा, तो ट्यूसडे को -7 कैसे हुआ, 1 और 2 यहाँ पे इस तरीके से हुआ। ठीक है, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, तो बढ़ाना है यहाँ से, तो 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस, तो 5 के बाद में 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये सब माइनस में, तो -3 यहाँ पे। ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पर है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है कि यहाँ पर कोई एरोप्लेन है, यहाँ कहीं हवा में उड़ रहा है,
जो सी लेवल है उससे 5000 मीटर अबाउ, अबाउ का मतलब ऊपर, ठीक है, यहाँ से इतना ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन। उसके बाद में लिखा है सबमरीन फ्लोटिंग, यहाँ पर एक पनडुब्बी तैर रही है 1200 मीटर डाउन साइड सी लेवल से अंदर, ठीक है। तो इन दोनों की वर्टिकल डिस्टेंस आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ऐसे वाली डिस्टेंस, अगर हॉरिजेंटल होता है तो ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दिया है भाई, डायग्राम दिया है अच्छा सा इसमें, ठीक है, अच्छा सा डायग्राम दिया है, अच्छे से समझा के दिया है। उसमें क्या दिया है कि given that a plane is flying, प्लेन उड़ रहा है, and a submarine floating, एक पनडुब्बी क्या हो रही है, तैर रही है। तो प्लेन कहाँ है, सी लेवल से अबाउ, अबाउ सी लेवल, प्लेन, ठीक है, प्लेन कितना अबाउ है, 5000 मीटर अबाउ। बिलो, बिलो मतलब नीचे, ठीक है, बिलो सी लेवल सबमेरीन कितना है, 1200 मीटर बिलो, बिलो मतलब नीचे पानी से, और ये पानी से ऊपर इतना, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस आपको बताना है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखने से बहुत इंपैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर की, और आपको ये अच्छे से राइटिंग में लिखना है, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने लिख दिया है ना। तो गिवन दैट के बाद में यहाँ पे कॉमा लगाना है व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद में जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है वो सब आप क्वेश्चन को आप समझा रहे हो किसी को, इस तरीके से आपको लिखना भी है। अब ये सारे इक्वल क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं, है ना, इक्वल के नीचे इक्वल है, उसके नीचे इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस आपको बताना है, आपको ये फाइंड करना है। तो उसका क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं आप कि क्वेश्चन मार्क है क्या, ठीक है, मतलब प्रश्न क्या पूछा गया ये आपको बताना है, दोनों की डिस्टेंस बताना है। अब सी लेवल से एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ 5000 ऊपर है, ये 1200 नीचे है, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5000 प्लस 1200 मीटर इक्वल टू 6200 मीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाती है इन दोनों के बीच की, किन दोनों के बीच की, प्लेन और सबमरीन के बीच की। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्यूशन का आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। मोहन डिपॉजिट, एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट का मतलब क्या करता है, जमा करता है, ठीक है। क्या जमा करता है, पैसे जमा करता है। भाई कितने जमा करता है, 2000 रुपीज, 2000 रुपये मोहन नाम का व्यक्ति जमा करता है। कहाँ पर जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा, ठीक है। इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकाल लेता है पैसे, जमा भी कर देता है निकाल भी लेता है। उसको है ना पैसे की जरूरत होगी बेचारे को, निकालता पैसा कितना है 1642, मतलब 1642 रुपये वो निकाल लेता है वहां से। तो नेक्स्ट डे इफ विड्रॉ ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक इज represented by the negative integers, then how will you represent the amount deposit, find the balance in Mohan's account after withdraw। भैया 2000 रुपये जमा किए, 1642 रुपये निकाल लिए, तो ये जो हुआ इसमें प्लस का नंबर मतलब जमा किया तो 2000 प्लस में गया, माइनस में कौन गया 16 और 42, मतलब 1642 रुपये उसने निकाले। तो हम उसको किससे दिखा रहे हैं, नेगेटिव नंबर से। तो अब अगले दिन उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, और लास्ट एंड आप मतलब ये निकालने के बाद में उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, ठीक है। गिवन दैट लिखेंगे। यहां पे आपको प्लस और माइनस नहीं सीखना है, यहां पर क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीखना है। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है, मोहन डिपॉजिट, मोहन
डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक। ठीक है दोस्तों, और क्या करता है मोहन, विड्रॉ भी कर लेता है भाई, है ना, उसको जरूरत होगी बेचारे को, 1642 रुपये निकाल लेता है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस, है ना, आफ्टर विड्रॉ, सॉरी, है ना, आफ्टर विड्रॉ बैलेंस। तो सिंपल है भैया, ये बड़ा नंबर है, इसको हम पहले लिखेंगे -1642। कितना बचेगा, 0 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर इसने इससे 1 बोरो किया होगा, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, अब 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0। तो 358 रुपये उसके अकाउंट में बचेंगे। ठीक है, तो मोहन भैया ने 500 रुपये भी नहीं छोड़े, जो बैंक में मिनिमम अमाउंट होता वो भी नहीं छोड़ा, इसने निकाल लिए। कितने निकाल लिए, 1642, बचा कितना, 358। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड कीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रीता गोज टू 20 किलोमीटर, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट नॉर्थ और साउथ। रीता जाती है 20 किलोमीटर्स ईस्ट दिशा में जा रही है रीता। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, 20 किलोमीटर से फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ए नाम का कोई पॉइंट है, ए नाम का पॉइंट होगा यहाँ कहीं पर, यहाँ से 20 किलोमीटर रीता यहाँ से ईस्ट में चली गई। उसके बाद में फ्रॉम बी सी मूव्स, मतलब यहाँ पर उसने पॉइंट को नाम दे दिया बी, वहां से मूव हो जाती 30 किलोमीटर वेस्ट, मतलब इस दिशा में 30 किलोमीटर आ जाती। अब यहाँ से 30 इधर आ रही है, तो 20 तो ये और 10 और चल जाएगी, तो यहाँ कहीं वो कितना हो जाएगा, पूरा 30 हो जाएगा, है ना। तो इस दिशा में कहाँ, यहीं पर हम एक पॉइंट देते हैं सी, यहाँ पर वो आ जाती है। अब उसके बाद में ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंट बाय द पॉजिटिव नंबर, अगर इधर जा रही है तो हम इसको प्लस से अगर दिखा रहे हैं, और इसको अगर हम माइनस से दिखा रहे हैं यहाँ के बाद वाले को, तो -10 चलेगी, सीधी बात है। यहाँ पर 20 यहाँ से यहाँ तक और 10 ये, तो ये माइनस में दिखा रहे हैं। आगे ये बोल रहा है कि बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ऑफ फ्रॉम ए, तो हमने इसको माइनस से दिखाया। ठीक है, ये इसने पूछा था। अब इसको हम करते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो डायग्राम आप बना लेना, बुक में भी दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में ही आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यस 6। तो सॉल्यूशन है इसका यहाँ पर नंबर लाइन में अगर ए से बी तरफ जाते हैं तो 20 किलोमीटर, और बी से फिर अगर सी पे आते हैं तो ये हो जाता है टोटल 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक तो प्लस का 20 और यहाँ से यहाँ तक माइनस का, इन दोनों को मिला के जोड़ा तो होगा टोटल 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर यही गिवन था, है ना, गिवन दैट आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसको आप डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रीता गोज टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, यहाँ पर लिख देना और उसको 20 किलोमीटर ऐसा दिखा देना। चलो लिख देते हैं, रीता गोज टू ईस्ट, कितना चलती है, 20 किलोमीटर, कितना चलती है, 20 किलोमीटर। उसके बाद में वो वेस्ट में चलती है, कितना चलती है, 30 किलोमीटर। अब अगर वो ए से चलना शुरू करती है तो वेस्ट ईस्ट में कितना जाती है, प्लस का 20 जाती है। वैसे ही इसने पूछा है कि बी से जब चलना शुरू किया उसने, और वो जब सी पे आती है तो कितने किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर चली। तो मतलब वो जहाँ से उसने शुरू किया था ए से, तो ए से शुरू किया था 20, उधर जाने के बाद 30, वहाँ से इधर अगर आ जाती है रीता, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पहली बात उसने ये पूछी है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट में कितना चली, पहली बात तो यहाँ से कितना चली, 10 किलोमीटर, है ना। और एक बात और पूछी कि इसको आप किससे दिखाएंगे, माइनस से। अगर इसको प्लस से दिखा रहे हैं तो इसको किससे दिखाएंगे, माइनस से। तो अगर 10 ये हो जाएगा और ये 20 ये हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 20 और 30,
समझ में आ गया। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम कितना जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं 10, और इतना किधर जा रहे हैं हम 20 प्लस में। यहाँ से शुरू किया तो इधर 30, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये यहाँ पे फ्री कोचिंग दी जा रही है, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री, और वो भी पूरा कोर्स शुरू से आखिरी तक 1 से 15 चैप्टर्स पूरे, 6th, 7th और 8th। उसके आगे अगर और रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो 9th और 10th के लिए हम वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।